डेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर 2। तो बोलिए अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जो है कैपिटल एफ एक्स के बराबर है, तो बोलो ए से बी लगा दिया अगर मैंने, तो सिंपली क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। यानी कि एक बार जो भी आउटपुट आया है उसमें एक बार अपर लिमिट रखो माइनस, उसमें एक बार लोअर लिमिट, सिंपल सी बात है। देयर इज नो सी, है ना, ये सी वैसे भी कट जाता है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन इन ए बी फॉर एफ एक्स इज पॉसिबल बाय अबव मेथड ओनली इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। मतलब अगर ए से बी में एफ एक्स क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तभी हम लगा सकते हैं क्या, ये वाला मेथड, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कब, जब फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो, अदरवाइज हम ये नहीं लगा सकते। इफ इंटीग्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x1 देन इट डज नॉट मीन दैट इंटीग्रल इज आल्सो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू x1। मान लीजिए कि ये जो fx है ये किसी x इक्वल टू x1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी x1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हो सकता है कंटिन्यूअस हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। अच्छा, एग्जाम्पल e की पावर ये क्या है, ln2 प्लस ln x, द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड ही नहीं होएगा, सही बात है। तो e की पावर देखो, लेकिन क्या बन जाएगा, ln 2x, है ना, ln m log m प्लस log n क्या होता है, log mn, तो log 2x बन गया ये। अब बोलो 2x और e को इंटरचेंज कर देंगे, कर सकते हैं ये, तो बोलो बन गया 2x, 2 बाहर x का x स्क्वायर प्लस c बन जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा। बोलो ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, यानी कि इंटीग्रैंड पे डिपेंड नहीं करती है कंटिन्यूटी, यस और नो। बोलिए भाई, कोई समस्या, ठीक है, आगे चलते हैं। 0 से पाई tan x, देखिए बोलो 0 से पाई के बीच में क्या कहीं tan x डिसकंटिन्यूअस है, यस, x इक्वल टू पाई बाय 2 पे डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। x इक्वल टू पाई बाय 2 पे क्या है, बोलो डिसकंटिन्यूअस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से पाई में डायरेक्टली नहीं करेंगे, 0 से पाई बाय 2 करेंगे प्लस पाई बाय 2 से पाई में करेंगे, ओके। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, बोलो एरिया अंडर द कर्व, सही बात है। तो बोलो a to b fx dx इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया बाउंडेड बिटवीन fx एंड x एक्सिस। मान लीजिए कि ये आपका फंक्शन है fx, y इक्वल टू fx, और ये है x एक्सिस, तो बोलो fx और x एक्सिस के बीच का जो एरिया है, दिस एरिया इज a से b fx का इंटीग्रेशन। a से b fx का इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, a से b x एक्सिस और y इक्वल टू fx के बीच का एरिया है। कोई दिक्कत है, कौन से इंटरवल में है ये, a से b में, ठीक है। इफ fx इज ग्रेटर देन 0 इन a to b देन इंटीग्रेशन इज, बोलो ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इसका मतलब उल्टा भी होना चाहिए कि fx अगर लेस देन 0 है, मान लीजिए कि फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन, ओके, तो बोलो यहाँ पे जो एरिया आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आता है, ओके। एक्चुअली एरिया तो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी पूछी हुई है ना, एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अगर मान लो फंक्शन यहां हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस का साइन लगा के फिर देना पड़ेगा आंसर, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपसे पूछ ले सिंपली इंटीग्रेशन कि भैया ये इंटीग्रेशन क्या है, तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव, सही है। मतलब इंटीग्रेट करने के बाद जो आया वो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, एरिया पॉजिटिव रहता है, ओके, कोई दिक्कत। इफ fx is less than 0 in ab then integration a to b fx dx is less than, कॉमन सेंस है ये तो। in other words integration a to b fx dx gives the algebraic sum of area bounded between a and b। यानी कि ये देखो, अगर पूरी तरह से पॉजिटिव फंक्शन है तो पॉजिटिव आ रहा है, पूरी तरह से अगर नेगेटिव फंक्शन होता तो नेगेटिव आता। लेकिन मान लीजिए कि फंक्शन कुछ इस तरह का है, सही है, बोलो a से b में मैंने क्या किया है, बोलो भाई a से b में मैंने इंटीग्रेशन किया fx dx का, a से b में इंटीग्रेशन, और fx मेरा कुछ इस तरह का है, तो बोलो इसमें जो ये वाला एरिया आएगा दिस इज पॉजिटिव, ये जो एरिया आता है ये नेगेटिव, और ये जो आता है ये पॉजिटिव। तो बोलो जो नेट इंटीग्रेशन का वैल्यू है वो क्या आता है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a1 माइनस a2 प्लस
ये वैल्यू आता है। अगर आपको क्या करना है, एक्चुअल टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया निकालना है, बोल दे क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 करना पड़ेगा। सही है, मतलब आपको वो पॉइंट देखने पड़ेंगे जहां पे फंक्शन क्या हो जाता है, 0, और फिर आपको A से X1, X1 से X2 और X2 से B ये एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे। कोई भी सिंपल, मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात है क्या इसमें, बोलो भाई। एरिया वो एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। एरिया इज नेवर नेगेटिव एक्चुअली। ओके, द वैल्यू गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओके, इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी एक पॉइंट है ए से बी के बीच में, ठीक है, जहां पे फंक्शन क्या हो जाता है अपना, डिसकंटिन्यूअस। जैसे 0 से पाई में 10x क्या हो गया था, पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया था, तो हमने क्या किया था, 0 से पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 से पाई। यस और नो, दैट मींस अब हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो, ए से बी के बीच में, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए से लेके बी के बीच में हमको इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है। मतलब अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरिया पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं। अपने को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए से बी तक इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए। अब मान लीजिए कि x इक्वल टू सी एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो है कुछ इस तरह से डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ओके, तो बोलिए आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ए से सी तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर सी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे। यस और नो, कोई भी दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है ये तो बात। ठीक है, ओके। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, देन ए से बी एफ एक्स डीएक्स के लिए क्या करेंगे, ए से सी प्लस सी से बी करेंगे इंटीग्रेशन। कोई भी दिक्कत, बोलिए, सही है ना। इफ एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, ठीक है ना, ए से बी में एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, 0, देन इफ ए इक्वल टू बी, अच्छा पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ना गलती, एक दो शब्द ऐसे लिखना चाहिए था, क्या भाई, कि इफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, देन ईदर ए इक्वल टू बी, और ए से बी एफ एक्स डी एक्स 0, मतलब ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है वो 0 दे रहा है, मतलब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया क्या है, इक्वल है। ओके भाई, ठीक है, दैट मींस, बोलिए, ईदर दिस और दिस। तो भैया या तो ये लिमिट इस लिमिट के बराबर है, और जब ये a और b बराबर हो जाते हैं तो बोलिए क्या आ जाएगा, a से लेके a तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा। बोलो भाई, a से लेके a तक इंटीग्रेशन, मतलब यहां से शुरू किया फॉर एग्जांपल और यहीं तक का एरिया ले लिया। बोलो एक पतली सी लाइन भी नहीं बनेगी, तो एरिया कितना आने वाला है, 0। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि भैया जो यहाँ पे पॉजिटिव एरिया है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया। ठीक है, तो बोलो ऑब्वियसली बात, यहां से यहां तक तो ये पॉजिटिव काउंट करेगा, यहां से यहां तक नेगेटिव काउंट करेगा, नेट करेगा 0, दैट इज वाई ये 0 आ रहा है। तो अगर इंटीग्रेशन ए से बी में एफ एक्स डी एक्स 0 है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, क्या क्या है भाई, या तो ए और बी बराबर है या फिर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के इक्वल है। नहीं आई बात समझ में, सही है। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, definite integration is 0, then there exists at least one root of fx equal to 0 in the interval a to b। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है ये, कि भैया fx कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और a to b fx dx 0 आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आ गया, मतलब एरिया 0 आ गया। एरिया 0 आने का मतलब पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया हो रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल कब होगा, जब कुछ पार्ट पॉजिटिव हो जाए, है ना, y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है वो कुछ देर के लिए पॉजिटिव रहे और कुछ देर के लिए क्या हो जाए, नेगेटिव। अगर वो कुछ देर के लिए पॉजिटिव कुछ देर के लिए नेगेटिव और कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि वो कम से कम एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस जरूर करेगा ए से बी में, और अगर क्रॉस कर रहा है तो देयर इज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन द इंटरवल ए से बी। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए। इफ 0 to 1 a की पावर एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन दे रखा है a की पावर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा dx का इंटीग्रेशन 0 से 1 में 0 हो जाता है, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। बोलो, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या दे दिया भाई, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 दे दिया,
बोलो या तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए, ए और बी इक्वल नहीं है, यानी कि पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया होना चाहिए। अच्छा, इसने बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अल्फा लेस देन 0, अल्फा ग्रेटर देन 1, 0 से 1 के बीच में है अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ध्यान से देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज 0, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बोलो कंटिन्यूअस फंक्शन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है, तो बोलो a से b में उसका एक रूट होना चाहिए। तो बोलिए इसका एक रूट क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखो e की पावर x² तो 0 होगा नहीं, यही 0 होगा, ये 0 होगा कब, 0 से 1 के बीच में। ये तो होता है x इक्वल टू अल्फा पे, यानी कि अल्फा 0 से 1 के बीच में है। सही है भाई, क्लियर है। डिपेंड थोड़ा इधर होके बैठ जाओ, मेरे को ऐसा लगता है तुमको कम इधर इस साइड में। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई दिक्कत भाई? बोलो इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा e की पावर x² इंटू x माइनस अल्फा का, है ना। तो यही बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। इफ 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then prove that fx equal to ax² plus bx plus c। क्या हो रहा है, fx equal to ax² plus bx plus c must have at least one root in 0 to 1। ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है? अच्छा, तो बोलो इंटीग्रेशन। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसका कहां होना चाहिए, 0 से 1 में एटलीस्ट एक रूट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो, 0 से 1 रूट होना चाहिए, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 1 में। बोलो इसका इंटीग्रेशन किया है ना, 0 से 1 किया। बोलो भाई ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, बोले तो इसका इंटीग्रेशन आया। बोलो क्या बना, a/3 प्लस b/2 प्लस c इक्वल टू, बोलो इसको फिर क्या किया मैंने, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया। हाँ सॉरी, एलसीएम ले लिया, क्या बनेगा 2a प्लस 3b प्लस 6c डिवाइड बाय समथिंग। देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर क्या आ गया, 0। दैट मीन्स अगर ये है तो यानी कि ये वाली चीज ट्रू है, यानी कि ये वाली चीज ट्रू है ना। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx है, इसका हाँ एक रूट है 0 से 1 में, क्योंकि इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, 0। बोलो ये 0 आया ना, तो यानी कि ये 0 था, यानी कि ये 0 था, यानी कि ये 0 था, और ये 0 था, मतलब 0 से 1 में fx का एक रूट है। इफ fx dash in AB, then integration a to b fx dx greater than 0। अच्छा, दो वो हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा। ठीक है भाई, a से b इंटरवल है, अगर fx ग्रेटर देन 0 है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी ग्रेटर देन 0 आता है। अगर fx 0 है a से b में तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी 0 आता है। अगर fx नेगेटिव है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी नेगेटिव आता है। कोई भी दिक्कत बोलो, क्लियर है ना। तो ग्राफ ये हो गया है ना, पॉजिटिव एरिया, यहाँ पे 0 एरिया और यहाँ पे नेगेटिव एरिया। सही है ना। इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू gx इन a to b, fx एक ऐसा फंक्शन है जो gx से हमेशा बड़ा है ना। अगर ग्राफ की टर्म्स में देखें तो बड़ा मतलब ऊपर आता है, तो बोलो fx gx से बड़ा है तो fx ऊपर है और gx नीचे है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एरिया ज्यादा होगा और ये वाला एरिया कम होगा। नहीं आई बात, कोई दिक्कत? अच्छा, ये देखो, ये वाली चीज देखिए, fx dx का इंटीग्रेशन है a से b में, ये छोटा होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ fx dx का इंटीग्रेशन a से b में, और ये इससे छोटा होगा किससे, fx का मॉड का इंटीग्रेशन। ये असल में क्या हो रहा है, ये फंक्शन को पॉजिटिव बना दिया, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है ना। जहां पे नेगेटिव था पार्ट वो भी अब क्या बन गया है, पॉजिटिव, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू देगा ये डेफिनेट पॉजिटिव देगा। सही है। अच्छा, ये देखो fx dx, ये कुछ देर के लिए पॉजिटिव कुछ देर के लिए नेगेटिव, तो बोलो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो बोलो जो नेट आएगा वो सारे पॉजिटिव से तो कम ही आएगा। यहाँ पे तो क्या था, ग्राफ हमेशा x एक्सिस के ऊपर था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। नेट क्या आया, a1 पॉजिटिव वाला माइनस a2, यस और नो, तो बोलो उसका मैग्नीट्यूड, बोलो a1 माइनस a2 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन a1 प्लस a2। a1 प्लस a2 क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो मान लीजिए कि fx एक ऐसा फंक्शन है
ऐसा फंक्शन है ए से बी में, सही है। अब देखो ये एरिया A1, ये एरिया A2। अब मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन मॉड एफ एक्स। मॉड एफ एक्स किया मतलब नीचे वाले को ऊपर लेके गए, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। बोलो A2 ऐसा आ गया। अब बोलो A से B में इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आती है, बोलो इसकी वैल्यू क्या आती है, A1 प्लस A2 आती है, जैसा ना मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा इसकी वैल्यू बोलो, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्या बनता है ये एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। बोलो यहां से कहां तक का एरिया, यहां तक का एरिया, बोलो A1 माइनस A2 बनता है, A1 माइनस A2, और फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, सही है। तो ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि भाई A1 5 हो और A2 3 हो, 5 माइनस 3 2, और उसका मैग्नीट्यूड 2। उल्टा भी हो सकता है कि भैया ये 3 हो ये 5 हो, तो बोलो A1 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 5 कितना है, -2, इसका मैग्नीट्यूड 2, सही है। तो यहां पे क्या बनेगा, A1 माइनस A2। अच्छा यहां देखो A से B एफ एक्स डी एक्स, बोलो 3 माइनस 5 माइनस 2, तो बोलो ये सबसे छोटा है। पूरे पे मॉड लगाया तो ये उससे बड़ा है, और फंक्शन पे मॉड लगा दिया यानी कि पहले चीजों को पॉजिटिव कर दिया तो ये सबसे बड़ा आएगा। नहीं आई बात समझ? ठीक है आगे चलते हैं। ये देखो स्पेशल टाइप की ये प्रॉपर्टी है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, A टू B एफ एक्स dx नहीं है, dx नहीं है, d ऑफ gx है, यानी कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है gx के रिस्पेक्ट में। पहले क्या होता था, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था, अभी क्या हो रहा है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बोलो इसको पहले dx के टर्म में लिखूंगा, सही है। तो हम बोलेंगे कि लेट gx इक्वल टू t, सही है। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, d ऑफ gx इक्वल टू dt, सही है। लेकिन अब मेरी लिमिट भी तो साथ साथ चेंज हो जाएंगी। बोलिए हमेशा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट होती है, यस और नो, सही है। तो बोलिए जब gx a के बराबर है तो x किसके बराबर है ना, तो व्हेन लिमिट थी इंटीग्रेशन a से b, और ये वैल्यू किसकी थी अभी, gx की, ठीक है। तो व्हेन gx इक्वल टू बोलो a, तो बोलो a क्या हो गया, लोअर लिमिट। अच्छा नहीं अपने को क्या चाहिए, x इक्वल टू x इक्वल टू जी इनवर्स t हो जाएगा ना, g डैश x dx। अच्छा इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही लिखा हुआ है ना, t मानने की जरूरत नहीं थी अपने को, कोई बात नहीं। इसको ऐसे ऐसे मान लो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था, तो मैंने बोलो ये जो डिफरेंशियल टर्म है, डिफरेंशियल टर्म gx का छोटा सा पार्ट है ये, इसको मैं dx बनाना चाहता हूं, तो बोलो इसको क्या लिखूंगा, gx का डिफरेंशिएशन इनटू dx। बोलो भाई, तो बोलो इसकी जगह क्या आ जाएगा, dgx की जगह क्या आ जाएगा, g डैश x इंटू dx, यही तो आएगा। अब बताओ, अब मेरे लिए नया वेरिएबल कौन है, x इज द न्यू वेरिएबल। व्हेन gx इक्वल टू a, x gx अगर a के बराबर है तो बोलो x किसके बराबर है, g इनवर्स a के बराबर है, और जब gx किसके बराबर है, b के बराबर है, तो x किसके बराबर है, g इनवर्स b के बराबर। कोई दिक्कत है, तो बोलो जो x है, x की अब क्या बन जाएगी, हमारे पास लिमिट बन जाएगी g इनवर्स a से लेके g इनवर्स b तक। कोई भी समस्या है इसमें, ठीक है भाई, तो ये याद रखना है अपने। ओके, जब भी यहाँ पे क्या आ जाए, जब भी यहाँ पे कोई फंक्शन दिखने लगे तो क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन, जो भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन इनटू dx, और लिमिट क्या करोगे, इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये। कोई दिक्कत, g इनवर्स a और g इनवर्स b, कोई भी समस्या। चलें भाई आगे। हाँ ठीक है, हाँ ये कर लिया अपन ने, ये बात लिखी हुई है ना इधर की तरफ, ये देखो ये और ये की बात लिखी हुई है। ओके, इफ a टू b d by dx of fx, a टू b d by dx of fx निकालना है, क्या करेंगे बोलो भाई, fx का डिफरेंशिएशन ही तो हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो बोलो fx का डिफरेंशिएशन इज, अरे ये स्मॉल f आएगा भाई,
ये देखो, ये ऐसे कर लो, ये और ये काट देंगे और ए और बी लिमिट लग जाएगी इससे, ठीक है। ये स्मॉल एफ लिखा हुआ है, ठीक है, तो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अगर उल्टा होता, मान लो डी बाई डी एक्स बाहर होता तो क्या करते? डी बाई डी एक्स बाहर होता तो क्या करते? अरे भाई ये देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, अरे भाई ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक वैल्यू होती है और वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो आएगा, सही है, तो वो हमेशा आंसर जीरो ही देगा। कोई भी समस्या? दिस इज वैलिड ओनली इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए बी, ठीक है, ए से बी में एफ एक्स क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, तभी आप ये डिफरेंशिएशन वाली चीजें लगा सकते हो। कोई दिक्कत? ओके, ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो इनवर्स वाला है, कोई बात नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स और फिर उसका इंटीग्रेशन -1 से 1 में, तो बोलिए क्या करेंगे? ये डी और ये इंटीग्रेशन एक दूसरे को काट देंगे, डी और इंटीग्रेशन कट गया, बोलो ये जैसे ये dx और dx कट गया, फिर ये d और ये इंटीग्रेशन कट गया, कॉट इनवर्स में एक बार 1 रख दो और फिर एक बार -1 रख दो, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स -1, तो बोलो आ जाएगा आंसर, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स, अच्छा ये इनवर्स वाला पार्ट है, इसको बाद में कर लेना, ठीक है। अगर f ऑफ जी एक्स एक्स है, g ऑफ एफ एक्स एक्स है, मतलब f और g एक दूसरे का इनवर्स है, तो a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस c से d जी वाई डी वाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी? बी डी, यानी कि अपर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। असल में क्या हो रहा है, देखो f की डोमेन a से b में है, तो f ऑफ a c के बराबर है और f ऑफ b d के बराबर। ध्यान से देखो अभी क्या होने वाला, प्रूफ में देखेंगे। देखो ये जो y है ना, y बेसिकली क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? g ऑफ, बोलो एफ एक्स इंटू डी वाई मतलब डी ऑफ एफ एक्स, बोलो डी एफ एक्स क्या है? एफ डैश एक्स डी एक्स, तो भाई मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह देखो एफ एक्स आ गया, डी वाई की जगह डी ऑफ एफ एक्स आ गया। अब बताओ, इसको हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या था भाई बोलो? ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस जी एफ एक्स डी एफ एक्स को क्या लिख देंगे? एफ डैश एक्स डी एक्स। अब लिमिट किसकी लगेगी? एक्स की, तो बोलो जब एफ एक्स सी है तो एक्स क्या है? एफ इनवर्स सी के बराबर, और जब एफ एक्स डी है तो बोलो एक्स किसके बराबर है? एफ इनवर्स डी के बराबर, सही बात है। एफ इनवर्स डी क्या है? एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू बी, तो यहां पे क्या जाना चाहिए? एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू बी, सही है, और यहां पे क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू ए, बोलो ए हो गया, सही है, तो बोलो यहां पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स डी एक्स ए से बी में है और यहां पे क्या है? बोलो, हाँ जी ऑफ एफ एक्स, तो एक्स के बराबर है, तो एक्स एफ डैश एक्स। ध्यान से देखो ये किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, ये एक्स इंटू एफ एक्स का ही तो दिख रहा है ना आपको इंटीग्रेशन। देखो एक्स इंटू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बोलो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, सही बात है। तो बोलो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन ही तो है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है? एक्स एफ एक्स, लिमिट क्या लगेगी? ए से बी है ना पूरे में, बोलो ए से बी लिमिट लग जाएगी इसका, बस सही है। बोलो ए से बी लिमिट लग गई, बोलो एक बार क्या रखेंगे? एक्स की जगह बी, एफ ऑफ बी इंटू बी, ये क्या करते हैं? हाँ वही तो है, हाँ एक्स इंटू एफ एक्स बचेगा, बस एक्स इंटू एफ एक्स, लिमिट ए से बी, सही है। अरे मैंने डायरेक्टली कर दिया ना, ये जो स्टेप था ना अपना अभी ये वाला, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। इसने क्या किया? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके किया है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो लेकिन बेटर मेथड मेरे को ये लगता है इजी टू अंडरस्टैंड। बोलो x की जगह b रखो, क्या आएगा? b इंटू एफ ऑफ बी माइनस a इंटू एफ ऑफ ए। बोलो f ऑफ a क्या है? c के बराबर, और f ऑफ b क्या है? d के बराबर, तो बोलो क्या आ जाएगा? b इंटू डी माइनस a इंटू सी। बोलो बी डी माइनस ए सी, यानी कि अपर लिमिट्स मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन। ट्रिक टू रिमेंबर, दो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम दे रखा है तो चेक करें कि वो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है या नहीं। इफ यस तो क्या करेंगे? आंसर इक्वल टू अपर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लीकेशन। सिंपल है ना। कभी भी दो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब एडिशन में दे रखे होंगे तो क्या करेंगे आप लोग?
पहले चेक करेंगे कि वो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स तो नहीं है, और अगर इनवर्स हैं तो क्या करेंगे, अपर लिमिट्स मल्टीप्लिकेशन माइनस लोअर लिमिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ई की पावर एक्स और लॉग एक्स क्या है, इनवर्स ऑफ ईच अदर है, तो बोलो इनका डेफिनेट इंटीग्रेशन का सम है, तो बोलो आंसर क्या आएगा, 1 इंटू ई माइनस 0 इंटू 1, यानी कि ई इज द आंसर। बोलो e की पावर रूट e की पावर x और 2 ln x। ध्यान से देखो ये भी क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। चेक कैसे करते हैं बोलो, इसमें देखो e की पावर रूट e की पावर x है ना, बोलो इसको y मान लेंगे। सबसे पहले इनवर्स निकालने का तरीका याद है ना, पहले जो भी फंक्शन है उसको y मान लो, फिर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, वहां से x एक तरफ रख लो और बाकी सारी चीजें एक तरफ ले जाओ, तो जो आपके पास x इक्वल टू एफ ऑफ y है, तो जो नया फंक्शन बना है आपका वही क्या है, आपका इनवर्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। सही बात है। तो देखिए हमने यहाँ क्या किया है, ये जो फंक्शन है इसको y के बराबर माना है। सही बात है। अब इसको e को इधर लेके जाओ, क्या बन जाएगा, log। सही बात है। ये नीचे उतर जाएगा, बोलो रूट ई की पावर x है ना, बोलो क्या चल रहा है, रूट मतलब पावर 1/2 है। फिर से मैंने क्या किया, log ले लिया, log ऑफ log y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट ई की पावर x। सही बात है। बोलो 1/2 पावर थी, वो पावर आगे उतर जाएगी, 2 को इधर मल्टीप्लाई करने का क्या बनेगा, log e की पावर x, log e की पावर x, x आगे log e1, तो x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बन गया 2 log y इज इक्वल टू x, यानी कि इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 log वेरिएबल। यस और नो, बोलिए इसका इनवर्स यहां है। आंसर इज ऊपर वाली लिमिट्स e की पावर रूट e इंटू 1 माइनस e इंटू 0। कोई दिक्कत है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ना। फिर सिंपल प्रॉब्लम्स, इनडेफिनेट देन पुट लिमिट्स। तो सिंपल वाला जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, मतलब ये थोड़ा सा आगे की बात बता रखी है क्या, इस चैप्टर में 30% प्रॉब्लम्स किस तरह की आ सकती हैं आपके पास, जिसमें पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है और फिर लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होगा उसमें। ओनली इफ फंक्शन इनसाइड इंटीग्रेशन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट्स पुट कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2 a प्लस बी प्लस सी a प्लस सी, देन फाइंड इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप, सोच के देखो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, क्या आ रहा था, पाई बाय 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी। इसमें भी तो वही करना पड़ेगा, बोलो पाई बाय 2। अब यहां पे देखो ये ए आ गया, ए स्क्वायर करेंगे मतलब इसका ए स्क्वायर बनाएंगे ना, 2 का स्क्वायर बनेगा तो ए इज इक्वल टू 2 बन गया। बोलो ए प्लस बी दिखने लग गया मेरे को, 2 प्लस रूट 2, यहाँ पे रूट 2 का होल स्क्वायर होएगा, तो ए दिख गया, बी दिख गया, और क्या बचेगा, सी वाले में क्या हो रहा है, 0। हाँ सी वाले में 0 ही तो है। ध्यान से देखो यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर था और यहाँ पे इसमें क्या करो, सी को 0 पुट कर दो, एक्स स्क्वायर से फिर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बोलो यही तो बचेगा। बोलो a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, अभी आंसर सोचना पड़ा गया ज्यादा कुछ, ये तो है, खेल है। अब स्टेटमेंट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट दे रखे ना इसको एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा है तो क्या होगा, ठीक है ना। 0 to 1 dx by x माइनस एक्स स्क्वायर कर सकते हो आप, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आता है आप लोगों को, x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, समथिंग का होल स्क्वायर बनेगा और समथिंग का स्क्वायर बच जाएगा, वही करना है, कर दिया। बोलो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a, एक बार x की जगह 1 और एक बार x की जगह 0, आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन है ये भी, है ना भाई। नाउ सी द प्रीवियस क्वेश्चन अगेन। हाँ ये जनरल स्टेटमेंट होगी, देखो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है और पिछले क्वेश्चन में क्या था, बोलो x माइनस एक्स स्क्वायर,
कोई दिक्कत? तो एक मिनट, ए की जगह सिंपली सिंपली क्या है, ये ए की वैल्यू कुछ भी होती रहे हमेशा आंसर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, बस यही कहना चाह रहे हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, कर लोगे? ये भी हो जाएगा आर ऑफ द फॉर्म। देख लो क्या हो रहा है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, x माइनस ए इंटू समथिंग माइनस एक्स, है ना। देखो क्या बन रहा है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट dx बाई एक्स माइनस लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट माइनस एक्स, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पाई। कर लोगे? सही है ना, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आंसर यही आता है। सही है, बोलो इसको भी रिजॉल्व किया, आंसर क्या आएगा, पाई। कर लोगे? छोड़ दो ना पक्का मेरे हिसाब से। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, क्या क्या प्रॉपर्टी है बोलो, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एरिया बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस, इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव b इज ग्रेटर देन a। सही है, एफ एक्स पॉजिटिव है और एक सेकंड, अच्छा एक और बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के लिए, फंक्शन इज पॉजिटिव, ठीक है, और मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं a से b एफ एक्स dx के लिए, एफ एक्स dx से इंटीग्रेशन चल रहा है a से b, सही है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सही है, अब मैं थोड़ा सा खेल खेलता हूं, फंक्शन तो अभी भी पॉजिटिव है लेकिन मैंने इंटीग्रेशन कर दिया b से a, अब बताओ क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, देखो a से b था, है ना, a से b था, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव। अच्छा इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कि gx होता है और उसमें फिर मैंने लिमिट पुट कर दी, तो gb माइनस ga, ये क्या आया, पॉजिटिव आया। अब मैंने लिमिट उल्टी उल्टी कर दी, मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया b से a की तरफ, तो बोलो एफ एक्स का इंटीग्रेशन अभी भी क्या आएगा, gx, और फिर लिमिट क्या पुट करूंगा, ga माइनस g ऑफ b, तो अब बताओ आंसर क्या आने वाला है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। इसका सिंपल एक और दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है कि भैया जब मैं a से b तक इंटीग्रेट करता हूं तो मैं क्या करता हूं, एक x डिस्टेंस पर, ठीक है, dx चौड़ाई का पोर्शन मानता हूं, x डिस्टेंस पर dx लेंथ का या dx चौड़ाई का पोर्शन मानता हूं, ठीक है। अब बताओ इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, बोलो, है ना, बोलो ये तो हो गया dx, बोलो भाई रेक्टेंगल बन गया ना ये, बोलो ये dx और ये कितना है, ये दिस इज fx, फंक्शन की वैल्यू भी तो है ये वाली, तो बोलो ये हो गया fx, तो बोलो छोटा सा एरिया कितना हो गया, fx dx, और इंटीग्रेशन कर दिया फिर मैंने a से b तक, यस और नो। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं कि भैया मैंने ना b से a की तरफ x डिस्टेंस माना है, b से a की तरफ डिस्टेंस माना है, तो बोलो dx की लेंथ क्या हो गई, dx की लेंथ जो dx में लिया अभी तो क्या था, आप आगे वाली चीज माइनस पीछे वाली चीज, जब मैं इधर से डिस्टेंस लेता हूं तो क्या होगा, पीछे वाली चीज माइनस आगे वाली चीज, तो बोलो dx क्या आ जाता है, नेगेटिव, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव। कब, जब मैं इधर से इधर की तरफ इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं और फंक्शन पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत? अब उल्टा सोच के देखो, मैं इधर से इधर जा रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, एक्स में मेरा सही हिसाब बना हुआ है लेकिन फंक्शन नेगेटिव है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, भाई मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं तो सही रास्ते पे जा रहा हूं, फंक्शन नेगेटिव है तो आंसर इज नेगेटिव। सही है, फंक्शन नेगेटिव है और मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो माय आंसर इज पॉजिटिव। सही है, रिपीट करूंगा दीपांशु, पक्का? ठीक है, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे कि इफ एफ एक्स इज पॉजिटिव एंड बी ग्रेटर देन, फंक्शन पॉजिटिव है, बी ए से बड़ा, मतलब हम इधर से इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, बोलो भाई ए से बी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं,
गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स, यानी कि dx इज पॉजिटिव, सही है, एंड fx इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना, बोलो ना, फंक्शन पॉजिटिव है, a से b जा रहे हैं, मतलब b ग्रेटर देन a है, dx इज पॉजिटिव, तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। उल्टा देखो, फंक्शन नेगेटिव है, सही है, b a से बड़ा है, मतलब हम a से b जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो बोलो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। dx इज स्टिल पॉजिटिव, dx पॉजिटिव है, फंक्शन नेगेटिव है, क्या हो रहा है बोलो, dx और fx का मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, यस और नो, फंक्शन नेगेटिव, dx पॉजिटिव, आंसर इज नेगेटिव। फंक्शन पॉजिटिव, a इज ग्रेटर देन b, मतलब ये a बड़ा है b छोटा है, मतलब a इधर है कहीं, b इधर है कहीं, सही है, तो बोलो a से b इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, या मैं कहूं dx इज नेगेटिव, फंक्शन पॉजिटिव, dx नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव। fx नेगेटिव है, dx भी नेगेटिव, मतलब राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि देखो a से b अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, a से b इंटीग्रेट करूंगा, तो गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x, मतलब dx इज पॉजिटिव, फंक्शन नेगेटिव, आंसर इज नेगेटिव। मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो dx नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव, आंसर इज पॉजिटिव, सही है भाई, इधर से इधर जा रहा हूं मैं, a से b जा रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, dx नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव, आंसर इज सॉरी पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव, ओके, है ना, dx पॉजिटिव, एक बार dx नेगेटिव कर लोगे। प्रॉपर्टी 1, चेंज ऑफ वेरिएबल हैज नो इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड दैट लिमिट्स आर सेम। ठीक है, मान लो fx dx का इंटीग्रेशन करना है a से b, और a से b ft dt का इंटीग्रेशन करना है, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम, सही है भाई। मान लीजिए fx dx किया इंटीग्रेशन, तो कैपिटल fx a से b आ गया, तो आंसर क्या आया, fb माइनस fa, और ft का करेंगे तो क्या आएगा, ft, फिर भी लिमिट fb माइनस fa हो जाएगा, तो आंसर इज द सेम ना, यानी कि वेरिएबल चेंज हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल चेंज हैज, ईशांत बताएगा क्या, सही बात है, ठीक है भाई। अच्छा, ये सुनने में आसान लगता है, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तब दिमाग घूम जाएगा। कैसे भाई, मान लो कि आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है, ठीक है, आपने कोई सब्स्टिट्यूशन किया, x की कोई फंक्शन को t मान लिया, है ना, और बाद में वापस से क्या हुआ, ft dt आ गया, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में लिया था ना वही चीज आ गई, बस वेरिएबल चेंज हुआ है, तो जो ओरिजिनल चीज है और जो इसकी चीज है वो सेम आंसर देगा आपको, ठीक है, मतलब ये जो t है ना, ये जो t है, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ दिस x, ओके। प्रॉपर्टी 2, इंटीग्रेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नेगेटिव। मान लो a से b fx dx है, तो बोलो उसका नेगेटिव b से a fx dx होगा। याद कैसे रखना है, लिमिट पलटोगे माइनस साइन लगाओगे, लिमिट पलटोगे माइनस साइन लगाओगे, लिमिट पलटोगे माइनस साइन लगाओगे, यस और नो, सही है। अगर माइनस साइन है और इसको अंदर एडजस्ट करना है, फंक्शन के साथ नहीं करना तो लिमिट के साथ एडजस्ट कर दो, माइनस साइन खत्म करना है तो लिमिट को पलट दो, माइनस साइन खत्म करना है तो लिमिट को पलट दो, कोई दिक्कत है, याद हो गया ना प्रूफ, बोलो भाई, हाँ ये हो भी गया है, कर लिया ना हमने, a से b करो या b से a करोगे तो फाइनल में f ऑफ b माइनस f ऑफ a की जगह क्या आ जाएगा, f a माइनस f b, सही है। नेगेटिव साइन कैन बी यूज्ड टू एक्सचेंज अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ठीक है ना, माइनस घुसेड़ना है तो लिमिट चेंज कर देंगे। और प्रॉपर्टी 3 आती है फिर, स्प्लिटिंग द लिमिट, बोलिए भाई, a से b fx dx इज इक्वल टू a से c fx dx प्लस c से b fx dx। अब देखिए ध्यान से, a से c आ गया भाई ये एरिया, फिर c से b ये एरिया आ गया, बोलो दोनों को जोड़ दिया, दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, तो बोलो टोटल क्या आएगा, a से b ही तो आ जाना चाहिए। अब कमाल की बात क्या है कि ये जो c है ये a और b के बीच में होना जरूरी नहीं है। कैसे भैया, देखो मान लो कि मैंने c यहां ले लिया, ठीक है, a से c फिर c से b, बोलो a से जब मैंने c लिया तो इतना एरिया हो गया मेरे पास, फिर मैंने c से b लिया तो ये वाला एरिया कट गया, बचा क्या, a से b तो बचा, सही है। तो c जो है बाहर भी हो सकता है। द अबोव प्रॉपर्टी कैन बी एक्सटेंडेड टू ब्रेकिंग द लिमिट टू एनी नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। मान लीजिए कि a से c1, c1 से c2, c2 से c3, c3 से c4, c4 से c5, c5 से b, कितने भी हिस्से में इसको तोड़ सकते हैं, आंसर रहेगा सेम, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है भाई, ओके।
स्पेशल नोट, सी में और मे नॉट बी बिटवीन ए एंड बी। तो जो सी है वो जरूरी नहीं कि ए और बी के बीच में हो, वो उनके बाहर भी हो सकता है। बोलो ए से सी तक इंटीग्रेट किया, इतना एरिया आ गया, फिर सी से बी इंटीग्रेट किया तो ये एरिया कट जाएगा, ए से बी ही बच जाएगा, है ना, कोई दिक्कत है भाई इसमें? सही है, ये बिल्कुल प्रॉपर्टी रट के आनी है। किंग प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी देखिए भाई, किंग्स प्रॉपर्टी ऐसे नाम दे दिया इसका क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। देखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी, लिमिट रही सेम, वेरिएबल ऑफ द फंक्शन, वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन इज चेंज। कैसे चेंज हो गया? सम ऑफ लिमिट्स माइनस वेरिएबल कर दिया, क्या कर दिया? ए प्लस बी माइनस एक्स कर दिया, यस और नो? नहीं आई बात समझ में? तो हम x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, द आंसर विल बी सेम। इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं x को ईशान? a प्लस बी माइनस एक्स से किससे रिप्लेस कर सकते हैं? है ना, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स करेंगे, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स करेंगे, आंसर विल बी सेम, कोई फर्क नहीं रहेगा। अब मान लीजिए 0 से a है, 0 से a, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए लिमिट रहेगा सेम, वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन इज चेंज टू 0 प्लस a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, कोई दिक्कत है भाई? सही है, तो बोलो लिमिट कैन बी, सॉरी द फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है, फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए, अच्छा हाँ ठीक है, ये देखो भाई, अब अपने को 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx चाहिए, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स, इसको प्रूव करना है कि ये 0 से a f x dx के बराबर है। सही बात है, अपने अभी अभी बोला ना क्या भाई? देखो ये वाला पार्ट देखो, कौन सा? ये वाला, ये देखो 0 से a f x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। अब इसको इसके बराबर प्रूव करके दिखाएं, ये देखो क्या होने वाला है, बोलो भाई। 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, है ना, मैंने क्या किया? a माइनस एक्स को z पुट कर दिया, a माइनस एक्स इज इक्वल टू z, बोलो माइनस dx इज इक्वल टू dz, या फिर मैं कहूं dx इज इक्वल टू माइनस dz, तो जहां dx लिखा हुआ था वहां माइनस dz लिख देंगे। बोलो भाई, बोलो इस dx की जगह क्या आने वाला है, बोलिए मेरे को बताओ, माइनस dz आने वाला है, यहां पे बोलिए f ऑफ z आने वाला है। बोलो मैंने वेरिएबल को किया है चेंज, यस और नो? तो बोलिए क्या मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी? यस, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो बोलिए व्हेन x इक्वल टू a, जब x a के बराबर होता है तो z किसके बराबर होता है? इस फॉर्मूले में पुट करो, x इक्वल टू a, तो बोलो z इक्वल टू 0। सही बात है, और बोलो जब x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू लोअर लिमिट, तो z की वैल्यू क्या है? बोलो x इक्वल टू 0, z इक्वल टू a, कोई दिक्कत है भाई इसमें? बोलिए, तो f ऑफ z माइनस ऑफ dz, इसमें मेरे को क्या लिखना है? माइनस का साइन बाहर, बोलो भाई माइनस का साइन बाहर, इस माइनस का यूज करके मैं इन लिमिट्स को पलट दूंगा, बोलो क्या बन जाएगा? 0 से a f z dz, वेरिएबल चेंज हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मींस z की जगह मैं अपने हिसाब से t भी लिख सकता हूं और x भी लिख सकता हूं। बोलो क्या ये LHS के बराबर नहीं आया? सिमिलरली a प्लस बी माइनस एक्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं आप। वहां पे क्या करेंगे? बोलो a से b एफ एक्स dx था, बोलो a प्लस बी माइनस एक्स को क्या पुट करेंगे? z पुट करेंगे, माइनस dx dz के बराबर आएगा, ये आ जाएगा। बोलो फिर लिमिट पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगी? b से a आ जाएगी, फिर माइनस साइन पलट कर दो, खत्म हो गया, कोई दिक्कत है ना? क्लियर है? सिमिलरली पुट a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू z, सब कुछ सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत है भाई? एफ एक्स डी एक्स, जब चाहे वेरिएबल को सम ऑफ लिमिट माइनस वेरिएबल पुट कर सकते हैं, जब चाहे वेरिएबल को क्या पुट कर सकते हैं भाई? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, एक्स कैन बी रिप्लेस्ड विद सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स एंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, कोई भी दिक्कत? प्रॉपर्टी नंबर 5, a से b एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, मतलब ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन है ये एडिशन पे स्प्लिट हो जाता है, कोई दिक्कत है भाई? ओके, अच्छा अब देखिए ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ मुझे, यहां पर आप बताएंगे कि यहाँ पे लिमिट क्या है मेरी? 0 से पाई बाय 2, लिमिट है 0 से पाई बाय 2, ये है मेरा एफ एक्स और ये है मेरा dx, यस और नो? अब मैं क्या कर सकता हूँ? x की जगह क्या लिख सकता हूँ? सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स, यस और नो? तो मैंने क्या बोला कि लेट दिस इज इक्वल टू i, लेट दिस इज इक्वल टू i, बोलिए x को क्या रिप्लेस करूंगा फिर मैं? पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स,
साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा पलटने के बाद भी, तो डिनोमिनेटर इज सेम, बस ऊपर वाला क्या बन गया साइन एक्स, यस और नो। तो बोलो ये भी आई के बराबर है, एड दिस 2i इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बोलो लिमिट सेम, फंक्शंस का डायरेक्टली एडिशन कर दो, cos x बाय दिस प्लस sin x बाय सेम, एलसीएम आया सेम, कट जाएगा 1 dx x पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2i, i इज इक्वल टू पाई बाय 4, आंसर इज पाई बाय 4, सही है ना। तो बोलो ये वाली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी है, कौन सी भाई, किंग्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी। क्या कहती है प्रॉपर्टी, एनी टाइम वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड विद, इट कैन बी रिप्लेस्ड विद, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करने तो बड़ी दिक्कत होती है ना, लेकिन अभी नहीं हुई ना। तो बोलो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन इजी होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है, और प्रॉपर्टीज हमारे क्वेश्चंस का बोझ बहुत ज्यादा हल्का कर देती है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बोलो पाई बाय 2 माइनस एक्स रख दो, बोलो सम ऑफ लिमिट्स पाई बाय 2, तो एक्स को क्या रख दो पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऊपर वाला क्या बन गया cos x, नीचे वाला रहेगा sin x प्लस cos x, फिर ऐड कर दिया 2i इज इक्वल टू समथिंग, बोलो यहां पे क्या बनेगा 1 dx पाई बाय 4 इज द आंसर। नहीं आई बात समझ में, बोलो e की पावर cos x बाय e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, रिप्लेस कर देने का किससे, 0 प्लस पाई, पाई पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, cos पाई माइनस एक्स माइनस cos x, e की पावर cos x प्लस e की पावर माइनस cos x, ये माइनस cos x बन जाएगा, ये प्लस cos x बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर वाले को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ लिमिट 0 से पाई, है ना, 1 dx, तो पाई माइनस 0 इज इक्वल टू 2i, x इज इक्वल टू पाई बाय 2, सॉल्व करना है इसको, ठीक है ना, और अच्छे से देखो भाई है ये जवाब। अच्छा हाँ, x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n था, अब देखो इसका इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी पावर बहुत बड़ी है, ये सर नो, लेकिन मैंने क्या किया, x को रिप्लेस किया 1 माइनस एक्स से, तो बोलो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, तो बोलो 1 से 1 कटेगा, माइनस माइनस प्लस, ये तो x बन जाएगा, तो x की पावर n, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n, कोई दिक्कत। अब x की पावर n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, सही है। अब इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, n प्लस 2 बाय n प्लस 2, वैल्यू पुट कर देंगे 1, कोई दिक्कत है ना, इजी हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस 2x बाय 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए भाई 0 से 1 की बात चल रहा है, 0 से 1 का बात चल रहा है, बोलो 60% क्वेश्चंस में ये ट्राई करना है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस एक्स रख के देखो, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहां क्या आ जाएगा, अच्छा इससे पहले ये क्लबिंग की है, क्या बोला 1 माइनस एक्स रख दिया इसको, ठीक है, और नीचे क्या किया 1 प्लस एक्स कॉमन 1 माइनस एक्स। अब बताओ x को रिप्लेस कर दे किससे, अरे ये क्या किया, अच्छा इसने tan इनवर्स को स्प्लिट कर दिया, ओके, tan इनवर्स को स्प्लिट कर दिया, 1 प्लस m1, ठीक है, जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है ना, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, बोलो tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b, सही है। अब देखो इस tan को इधर ले जाओ, tan को इधर ले जाओ, बोलिए ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, सही बात है। अच्छा अब मैं कह देता हूं कि tan a इज इक्वल टू x एंड tan b इज इक्वल टू y, तो बोलो यहां क्या बन जाएगा, x सॉरी a क्या है, a क्या बन जाएगा tan इनवर्स x, ये बन जाएगा tan इनवर्स x, सही है, प्लस b क्या बन जाएगा, बोलो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan a क्या है x प्लस y बाय 1 माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं,
ठीक है, बोलो ये मेरा बन गया क्या, x इस केस के लिए, और ये मेरा है y। tan इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी, है ना, बस प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया, बस प्लस यहाँ माइनस सीधा ऐसे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। सही है, तो बोलो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। बोलो tan इनवर्स पहली 1 माइनस एक्स और दूसरी, सही है। अब बताओ इस x को क्या रख सकता हूं मैं, 1 माइनस एक्स, इसको भी रख सकता हूं क्या 1 माइनस एक्स, ध्यान से देखो, इसको क्या रख दूंगा 1 माइनस एक्स, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, 0 आ जाए, कोई दिक्कत है भाई। कॉट इनवर्स, इसको भी ट्राई कर सकते हैं आप tan इनवर्स बना के, सही है, सेम आंसर है। देखो 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, बोलो इसको भी क्या बनाओ 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख दो इसको भी, या फिर इसको क्या लिख दो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, tan इनवर्स एक्स बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का आंसर पता है आपको, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स, सॉल्व लिमिट पुट खत्म, सही है। 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर, अब ध्यान से देखो साइन स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, कर सकता हूं, लेकिन मुझे क्यों करना है, जब मुझे प्रॉपर्टीज आती है ना, प्रॉपर्टी आती है तो बोलो x को क्या पुट करो, पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स। बोलो ये भी तो i के बराबर होगा ना, बोलो इसको मैंने क्या बोला i, और i इज ऑल्सो इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई बाय 2, यस और नो। अब बोलो इसको और इसको ऐड कर दो, 2i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 आंसर आएगा, 2i पाई बाय 4 इज द आंसर। ये बहुत सारे क्वेश्चंस का पाई बाय 4 है, ठीक है भाई। e की पावर साइन एक्स है, बोलो 0 से 2 पाई है, बोलो क्या बनेगा, ध्यान से देखो x को क्या लिख दो भाई पहले ही, एक तो ये तो है ही, है ना, x की जगह क्या रखता हूं मैं 2 पाई माइनस एक्स लिख दिया, क्या बन गया माइनस ऑफ साइन एक्स, तो e की पावर माइनस साइन एक्स बना भाई, e की पावर माइनस साइन एक्स। अब क्या करूं मैं, एलसीएम ले लो, इसको नीचे लेके जाओ, e की पावर साइन एक्स बन जाएगा, फिर एलसीएम ले लिया, e की पावर साइन एक्स प्लस 1 और ऊपर आ गया e की पावर साइन एक्स। अब बताओ ये जो i है और जो नया i आएगा उन दोनों को ऐड करो, देखो कट जाएंगे ये सारे, 1 बन जाएगा, 0 से 2 पाई है तो पाई इसका आंसर हो जाएगा, करके देखना, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा रफ में जो क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, भले ही नोट्स मिल जाएंगे, तो मिल रहे हैं तुम्हारे पास है, लेकिन तुमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, ओके, सॉल्व देम इन रफ, और जस्ट कीप रीडिंग देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। 4-5 बार पढ़ोगे क्यों नहीं आएगा चैप्टर पूरा पूरा, बहुत इजी है। आया ना आंसर पाई, बोलो भाई, देखो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो गया, देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज द सेम, दैट मींस इसका आंसर आएगा 1 dx का इंटीग्रेशन x 0 से 2 पाई, 2 पाई माइनस 0, 2 पाई इज इक्वल टू 2i, i इज इक्वल टू पाई। सेम क्वेश्चन है, कर लेना, ओके, कर लेंगे भाई पक्का। पाई बाय 8 log 2, इस तरह के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो हम यहां से कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। 0 से पाई बाय 4, ये है पेज नंबर 28 पे, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कर लीजिए, मॉड्यूल कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल।